प्रतिष्ठा की सीट पटपड़गंज। प्रतिष्ठा की सीट में आज हम मौजूद हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है और ये विधानसभा जो है ये प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए। दोनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। यहाँ से बीजेपी ने जहाँ आम आदमी पार्टी से निष्कासित आम आदमी पार्टी के नेता विनोद कुमार बिन्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस के 2008 से 2013 तक विधायक रहे अनिल कुमार चौधरी को फिर एक बार कांग्रेस ने मौका दिया है। वहीं मनीष सिसोदिया फिर से आम आदमी पार्टी के टिकट से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और तीनों के लिए ही ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक बने थे और दिल्ली सरकार में मंत्री थे, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और नंबर 2 थे सरकार में। मनीष सिसोदिया एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है, नर्वसनेस? नहीं, नर्वसनेस नहीं, उत्साह बढ़ रहा है। जिस तरह से अभी मैं सुबह 2-3 घंटे से घूम रहा हूँ और जिस तरह से लोग घरों से निकल के उत्साह बढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही उत्साह बढ़ा रहा है मेरा। और उत्साह तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो विवाद एक के बाद एक ना, क्या एक नया सिस्टम इस बार आपने नई स्ट्रेटेजी चुनी है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं किरण बेदी अच्छी हैं, उनको बीजेपी में नहीं होना चाहिए था, आम आदमी पार्टी में होना चाहिए था। फिर आप एक और विवाद करते हैं, कहते हैं बीजेपी के नेता आपको फोन करके कह रहे हैं कि वो किरण बेदी को हराएंगे, लेकिन नाम आप किसी का नहीं बताते। वो तो है, हम नाम बता देंगे तो जाके उसके स्क्रूटाइट कर देंगे। सोर्स है, जैसे आपके जर्नलिस्ट के सोर्स होते हैं वैसे हमारे भी सोर्स है। विनोद कुमार बिन्नी जो कि आम आदमी पार्टी से ही विधायक बने थे 2013 में, उन्हें पार्टी ने निकाला, उसके बाद बीजेपी में वो हाल फिलहाल में आए और उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पटपड़गंज से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद कुमार बिन्नी हमारे साथ हैं। बिन्नी साहब, पिछली बार आप लक्ष्मीनगर से लड़े थे, तब सीट अलग थी, इस बार सीट अलग है और पार्टी भी अलग। जी, तो मुझे लगता है कि इसमें जनता के हित में जो काम हो सकता है, ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उसके विषय में हमें सोचना चाहिए। पार्टी और क्षेत्र मेरे ख्याल से सेकेंडरी चीज़ें हैं। आप जनता के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज आपके पास हैं, उसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना है। बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, क्योंकि कभी भी बीजेपी ये सीट जीत नहीं पाई है। आम आदमी पार्टी ज़रूर पहली बार में जीत गई थी। लक्ष्मीनगर भी कभी कोई आम आदमी पार्टी कभी नहीं जीती थी पहले, और उससे पहले जहाँ मैं पार्षद रहा वहाँ भी कोई नहीं जीता था। अपनी कार्यशैली इस तरह की है, मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट अपना इस तरह का है, जो लोग इसे बहुत सराहना करते हैं। लोगों ने भरपूर प्रेम और आशीर्वाद आपको इस रोड पर दिख लगता है इस बार आप यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे? मुझे लगा कहीं संशय नहीं है, क्योंकि चुनौती कोई नाम की चीज़ नहीं है हमारे यहाँ। जो हमारे सामने जिनका मनीष सिसोदिया कोई चुनौती नहीं, अनिल चौधरी, मैं कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है। दूसरी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने झूठ और कपट के आधार पर राजनीति को शुरू किया है। तो झूठ कभी चुनौती नहीं हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिजली पे झूठ बोला, पानी पे झूठ बोला, अन्न लोकपाल पे झूठ बोला, महिला सुरक्षा पे झूठ बोला। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पटपड़गंज से उम्मीदवार अनिल चौधरी, जो कि 2008 से 2013 तक यहाँ पे विधायक भी रहे। अनिल, ये सीट जो है प्रतिष्ठा की है कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया आते हैं। इस बार आपको लगता है कि 2013 में जो आपको हरा कर वो जीते थे यहाँ से, इस बार ऐसा हो पाएगा कि कांग्रेस वापस हासिल कर पाएगी सीट? नहीं, बिल्कुल। और सवाल प्रतिष्ठा का नहीं है, सवाल है लोगों की परेशानियों का और समस्याओं का और डेवलपमेंट का। तो जो परेशानियाँ और समस्याएं खड़ी हुई हैं और जो 15 साल लगातार कांग्रेस ने काम किए, और पटपड़गंज में एज एमएलए मैंने जो काम किया, खासतौर से शिक्षा पे और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, जहाँ ये केजरीवाल जी और सिसोदिया जी आरोप लगाते हैं, इसके विपरीत मेरे क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहाँ आपको काम दिखाई देगा। तो मेरा ये कहना है कि सीट बेशक कांग्रेस जीतती रही है, तो केवल और केवल काम के आधार पर जीतती रही है। 1993 में बीजेपी बस एक बार यहाँ से जीती है और उसके बाद लगातार 3 बार, यानी 1998, 2003 और 2008 के चुनाव में कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज करते हुए आई है। लेकिन 2013 के चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव जीते।